गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स एग्जांपल डिस्कस किए थे। सिमिलरली इस लेक्चर में भी हम कुछ इंटीग्रेशंस के क्या करेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली एग्जांपल के ऊपर देख आते हैं अभी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है गाइस। तो फर्स्ट एग्जांपल डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² + 4dx। तो देखो फ्रेंड्स, तो ये अपने को कौन से फॉर्म में दिख रहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/x²। तो हमने जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए थे आपको याद होगा, एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन, जैसे कि देखो ये कौन से फॉर्म में दिख रही है। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि फॉर्मूले अच्छे से मैंने प्रिपेयर की है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो अच्छे से, मतलब तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस टाइप के एग्जाम्पल को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है ना, तो ये आपका क्या था, इंटीग्रेशन 1/x² + a²। देखो ऑलरेडी x² यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे a मतलब मैं बोला था आपको कि कुछ भी नंबर्स रहेगा तो हम उसको a ही कंसिडर। तो ये देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अभी इसको ये फॉर्म में लिख लूंगा ताकि मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्या कर सकूं, अप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो ये देखो 1/x² + a² को क्या लिखूंगा मैं, 2 की स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx। तो देखो भाई यहाँ पे आपका a क्या हो गया, फिर आपका a यहाँ पे हो गया, आपका a हो गया यहाँ पे 2, राइट। तो अप्लाई करो, सिंपल है, क्या है i = अभी इंटीग्रेशन निकल जाएगा, मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan इनवर्स x क्या है आपका, x एज इट इज है, a x/2 + c। हो गया, खत्म। कितनी सिंपल थी एग्जांपल। ठीक है ना, तो यही है, फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, और थोड़े बहुत मैनिपुलेशन आपको करते करते आने चाहिए। ठीक है, तो एज यूजुअल बाकी भी क्या है, पूरा सिमिलर है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे ये रब कर दूंगा, ये जो तो एक्सप्लेनेशन आप ये लिख लेना आप। ठीक है, तो क्योंकि मुझे सेकेंड एग्जाम्पल देखनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे यदि स्पेस की जरूरत होगी तो हम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या है, इन ब्रैकेट 1/√1 - x²। देखो ये आपका साइन इनवर्स x है। ठीक है, और माइनस क्या लिखा है यहाँ पे, cos x, ब्रैकेट कंप्लीट, ये हो गया आपकी dx। ठीक है ना, तो सिंपल है, क्या ही करना है आपको, तो समझना है कि हाँ भाई i अभी देखो मैं इंटीग्रेशन सेपरेट आउट कर देता हूँ ईच टर्म को। ठीक है, माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लीकेशन को डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या करना नहीं, सेपरेट आउट करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो देखो तो i इंटीग्रेशन 1/√1 - x² माइनस, यहाँ पे क्या आया आपका, माइनस यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे लिखो पहले dx, और माइनस होगी इंटीग्रेशन आपकी cos x, यहाँ पे आ गई आपकी dx। ठीक है ना, तो i ये आपकी कौन सी फॉर्मूले होगी, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ अपना क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ कि इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे अपना आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 1/√1 - x² को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x। ठीक है, और इंटीग्रेशन cos x क्या होती है आपकी, साइन x प्लस सी लिख लो यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया हमारी टर्म होगी यहाँ पे साइन इनवर्स x। देखो इसकी दो फॉर्मूले थी, एक साइन इनवर्स x और एक थी माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो मैं साइन क्यों लिखा, ऑलरेडी इसकी टर्म्स क्या आ रही, साइन के फॉर्म में आ रही, तो मैं ट्राई आउट करूंगी कि पूरी टर्म मेरी क्या हो जाए, साइन में ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का क्या था आपका, साइन एक्स था प्लस सी। ठीक है, खत्म हो गई ये भी। ठीक है, बहुत सिंपल है, मतलब इतना कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, तो ये था आपकी सेकेंड एग्जांपल। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं थर्ड वाली एग्जांपल। तो थर्ड को देखो, थर्ड में क्या बोल रहे हैं ये लोग, थर्ड इंटीग्रेशन, ये बोल रहे हैं 1/1 + x², ये है आपकी tan इनवर्स वाली। ठीक है ना, 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x, माइनस यहाँ पे क्या लिखा है आपका
cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे आ गई आपकी dx। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट आउट कर देते हैं। तो लिखूंगा मैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + x², यहाँ पे आ गई आपकी dx माइनस, ये देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन, सॉरी यहाँ पे है मेरी cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 1/sin x। एक्चुअली यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया है इसको, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे dx, ये भी ब्रैकेट का कर देता हूँ मैं कंप्लीट। सॉरी, अभी इंटीग्रेशन को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, सिंपल है। तो देखो इंटीग्रेशन 1/1 + x², 1/1 + x² dx माइनस कॉस अपॉन साइन, क्या होता है आपका कॉट, क्या होता है, तो सेपरेट कर देंगे ना, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉट एक्स, तो 1/sin क्या होता है आपका कोसेक एक्स, और यहाँ पे आ गया आपका dx। तो देखो i इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 + x² क्या होता है आपका tan इनवर्स x होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा मैं अभी, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लो माइनस कोसेक एक्स, और ब्रैकेट में आएगी आपकी dx। तो i इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक x, यहाँ पे अभी आ गई, सॉरी यहाँ पे क्या आएगी आपकी प्लस आएगी प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका निकल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले यूज की, कौन से फॉर्मूले, तो देखते हैं फर्स्ट वाली कौन सी थी। तो फर्स्ट वाली थी कि हमने इंटीग्रेशन 1/1 + x² की जगह पे क्या लिखा था, tan इनवर्स x लिखा था, और सेकेंड वाली क्या थी, इंटीग्रेशन कौन सी थी अपनी, इंटीग्रेशन कोसेक x कॉट x की क्या रहती, माइनस कोसेक x प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, सिंपल है, बाकी तो इतना कुछ ही अपने को प्रॉब्लमेटिक कुछ तो लग नहीं रहा, ठीक है। तो देखो मैं ये रब कर देता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे फोर्थ और फिफ्थ भी क्या करके बताना है आपको सॉल्व करके, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अभी फोर्थ के ऊपर बढ़ते, ठीक है ना। तो फोर्थ वाली क्या बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ये एक्सप्लेनेशन लिख लेना, हाँ, ठीक है। तो देखो फोर्थ में क्या हो रहा है, ये फोर्थ यहाँ पे करेंगे, जगह बची नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ वाली, ये भी क्या बोल रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन सिमिलरली 1/1 + x² क्या होता है, अभी देखा हमने, ठीक है ना, 1/1 + x² और प्लस 5x, एकदम सिंपल है, और dx। तो देखो a⁻x का फॉर्म, तो a⁻x क्या होता है, a⁻x अपॉन log a होता है, 1/1 + x² क्या हो जाता है आपका tan इनवर्स x ही होता है। तो इंटीग्रेशन में सेपरेट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx प्लस इंटीग्रेशन 5x dx। तो सिंपल है, i इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, राइट, प्लस ये क्या हो गया आपका, सिंपल है, a⁻x क्या होता है, a⁻x अपॉन log a, तो a क्या है यहाँ पे आपकी, a यहाँ पे आपका 5, तो हो जाएगा 5x अपॉन log 5, हो गया आपकी प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख लूंगा, आप भी लिख लेना डायरेक्टली, तो मैंने बता दिया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने, a⁻x का, a⁻x अपॉन log a, ये a⁻x है, a मतलब 5, a⁻x अपॉन log a मतलब 5। तो देखो ये थी हमारी फोर्थ वाली एग्जांपल, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं फोर्थ को ही रब करके यहाँ पे फिफ्थ बना देता हूँ, क्योंकि ये जगह भी मुझे सफिशिएंट है फिफ्थ के लिए, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ वाली आईएमपी मार्क कर लेना अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखना फिफ्थ वाली, तो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, सॉरी, ठीक है, तो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, फिफ्थ में हो रहा है इंटीग्रेशन रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 + x ब्रैकेट कंप्लीट dx, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं अभी इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं, रूट एक्स दिख रहा है हमें, और वो बाहर हमें क्या टर्म दिख रही है, वो टर्म दिख रही है हमें 1 + x करके कुछ, तो हम क्या करेंगे, पहले ये रूट एक्स से टर्म को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, हमारा हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये रूट एक्स मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगी रूट एक्स प्लस ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x इंटू रूट एक्स, ये होगी आपकी dx,
सिंपल है। तो देखो अभी इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, अभी आई इज इक्वल टू ये हो गया आपकी इंटीग्रेशन और रूट एक्स। ठीक है, मैं रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको पता है 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, वो रूल्स ऑफ रूट्स में ही बताया था आपको। देखो अभी ये टर्म मल्टीप्लाई कौन, तो मुझे मुझे पहले सबसे पहले ये टर्म को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट इन द सेंस मुझे ये देखना है कि भाई इसे मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, देखो एक्स के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। और ये टर्म को देखो मैं यहाँ पे आपको क्या करके बताता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ एग्जैक्टली कि ये कैसे होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये वाली टर्म को बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो यू नो एक्स रेस के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। और इनटू एक्स रेस टू ये क्या है आपकी 1/2। ये रूट एक्स को क्या लिखा मैंने 1/2, इसे भी मैं क्या लिखने वाला हूँ 1/2। ठीक है, तो ये लॉज ऑफ इंडाइसेस है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, यहाँ पे ध्यान दो। देखो ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, देखो बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है। तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं ए रेस टू एम प्लस एन। क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू एम प्लस एन, सॉरी। ठीक है, ए रेस टू एम प्लस एन। ठीक है, तो सिंपल है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स रेस टू क्या है अपना, एक्स रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1/2, तो फाइनली हमारा एक्स रेस टू 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स रेस टू क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स रेस टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 कैसे आया वो आपको समझ गया होगा अभी। ये लॉज ऑफ इंडाइसिस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका बेस सेम करने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पहले 1 को 2 से, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 3, और नीचे क्या बचेगा आपका 2, बेस सेम हो गया तो एक्स रेस टू 3/2। ठीक है ना, तो देखो ये टर्म होगी आपकी इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 dx, और ये क्या हो जाएगी एक्स रेस टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 प्लस इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/2 dx। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, सिंपल एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला, तो अप्लाई करो। I is equal to x raised to 1/2 plus 1 अपॉन 1/2 plus 1। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1। यहाँ पे n है 1/2, वहाँ पे n है 3/2, तो लिखो प्लस x raised to 3/2 plus 1 डिवाइडेड बाय 3/2 plus 1 plus c। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा x रेस टू, यहाँ पे देखो 2 की जरूरत है, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगी मेरी x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस यहाँ पे भी मुझे क्या करना है x रेस टू, ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है ना तो x रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स रेस टू ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 3 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 प्लस सी। तो ये देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रीअरेंज करके ये हो जाएगा आपका 2/3, न्यूमरेटर गोस टू न्यूमरेटर, एक्स रेस टू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2/3 2/5 एक्स रेस टू 5/2 प्लस सी। तो ये हो गया आपकी फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, देखो ये भी लेक्चर्स में मैंने ऑलमोस्ट ऑल टाइप के बेसिक्स क्या किए गाइस, कवर अप किए। सिमिलरली और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सिंपल इंटीग्रेशन के ऊपर ही क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल वैरायटी टाइप ऑफ एग्जांपल गाइस में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिस्कस। एक छोटा पार्ट भी यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा। यदि आपको लग रहा है कि कौन सा पार्ट मैंने मिस कर दिया है तो आप डायरेक्टली ऐप पे जाके चार्ट में क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक मैंने क्या किया है, मिस आउट किया है। ठीक है, तो वैसा होगा ही नहीं, वैसा मुझे करना ही नहीं है। ठीक है ना, मुझे बस क्वालिटी डिलीवर करना है। ठीक है, तो ये थे अपनी इंटीग्रेशन के हमने कुछ क्या किए 5 एग्जाम्पल यहाँ पे भी क्या किए, डिस्कस किए। ठीक है ना, तो थैंक यू।